ठीक है, ओके। प्रदीप सर, इसके साथ साथ जो स्टॉक इन्होंने और बोला है वो है जीएमडीसी का। 680 रुपये पर इनके पास लिया हुआ है, थोड़ा हायर लेवल्स पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं क्या, और फिर टारगेट्स क्या होंगे इसके शॉर्ट और मीडियम टर्म के? जी, जीएमडीसी एक वैल्यू बाइंग जोन पे है और बिल्कुल अगर हम यहाँ से बाई करके चलते हैं तो बहुत बढ़िया आपको रैली मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। स्टॉक का जो ट्रेंड है हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में है, और अच्छा खासा करेक्शंस होके अभी चल रहा है। तो 613 615 के आसपास बेस बाइंग जोन अभी भी है। पहला टारगेट आपको यहाँ पे एटलीस्ट 680, उसके बाद अगर मैं एक्चुअली बेचना चाहता हूँ स्टॉक को 900 के ऊपर, मतलब अगर हमें 6-8 महीना भी वेट करना पड़ा, एटलीस्ट जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स 900 के ऊपर बेचने में समझदारी है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 488 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। 900 ऑन द वे, 900 मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये थीम भी उतना प्ले नहीं हुआ है, सो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अभी भी फ्रेश बाइंग जोन पे है, तो बिल्कुल हम फ्रेश बाई भी करके जा सकते हैं। जनरली आप मुझसे देखेंगे मैं जनरली बात करता हूँ कि नहीं अवॉइड कीजिए, या तो हम नीचे आने पे बात बात बाई करेंगे, या तो बात करेंगे। जो भी है, मैं करेंट जोन से बाय करने का सलाह ऐसे बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में देखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में लोगों का पैसा लिमिटेड है, स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनमें से एक स्टॉक जीएमडीसी है, मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। अब मैं आता हूं आपके पास, और सर मैं बेसिकली खबर, क्योंकि आप कमोडिटीज़ पे अच्छी ग्रिप रखते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूं। आज नाल्को को देख लीजिए, हिंडाल्को को देख लीजिए, वेदांता शेयर्स जो है वो एल्यूमिनियम को देख लीजिए, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक नाल्को की बात करें 8% तक उछला पड़ा है यहाँ पे। अगर आप हिंडाल्को को देखें 3% के आसपास की तेज़ी है। दरअसल खबर जो निकल के आ रही है अपने दर्शकों के सामने एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं। जो नॉक्स हाइड्रो की जो और नोटो रिफाइनरी है उसमें एल्यूमिनियम का उत्पादन घट गया है। यहाँ पर बेसिकली देखिए गैस की कमी के कारण जो नॉक्स हाइड्रो है उन्होंने अपनी जो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिफाइनरी है उसमें एल्यूमिनियम उत्पादन को घटा दिया है। 50% तक की क्षमता जो है घटती हुई दिखी है, यानी कि एल्यूमिनियम जो बन रहा था जितनी कैपेसिटी से अब वो लगभग आधा होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम की सप्लाई जो है वो कम होगी और कीमतों में तेजी आती हुई दिखेगी। उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमत अब एल्यूमिनियम की कीमत के करीब करीब 10% के आसपास जो स्थितियां जो है देखने को मिल रही हैं। अब सर क्योंकि आप तमाम मैटर्स को कवर करते हैं बहुत बारीकी से, ये समझाइए ये जो तेजी बन रही है ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रखना चाहिए, भुनाना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए हर्षी, अगर अपन नेल्को की बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट अभी डेली चार्ट में थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। 418 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। जब तक 358 रुपए के नीचे वापस ये न निकले तब तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। एक छोटा सा पॉज आ सकता है 2-4 दिनों का, लेकिन सूनर और लेटर 465 और 475 रुपए तक के भाव हम नेल्को में देख सकते हैं। अगर हिंडाल्को की अपन बात करें तो हिंडाल्को भी सेम चार्ट सेटअप है। एक 990 रुपए का जब तक मंदा नहीं पड़ रहा है तब तक फ्रेश मंदी आ जाए इसकी संभावना कम है। डिप मिल सकता है 1050 तक का, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है 990 रुपए के स्टॉप लॉस से। 2-4 दिन का पॉज लेकर ये रैली को कंटिन्यू रख सकता है और 1144 से 1200 रुपए तक के भाव टेस्ट हो सकते हैं। हर जी ठीक है, तो सर की तरफ से राय निकल के आगे वेदांता आयरन एंड स्टील के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील में करीब 122 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को आता हुआ दिखा, जबकि 142 करोड़ का लॉस था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के जरिए जो है कंपनी जो है यहाँ पर जो मुनाफा आपको नंबर दिख रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पे सर किस तरीके से हम इस सर आयरन और स्टील को देख रहे हैं? यहाँ पर वेदांता की ग्रुप की कंपनी जो है अभी पीछे कुछ समय पहले ही लिस्ट होती हुई दिखी थी। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। ये सर जी, अभी तो पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ लग रहा है, कंटिन्यू करेगा। ये 43 रुपए तक टेस्ट हो सकता है, तो एक बार अगर 43 के आसपास मिले तो वहां से अपना प्रॉफिट लेके री एंट्री वापस से प्लान कर सकते हैं 36 रुपए के आसपास। करंट मार्केट प्राइस से लेने में रिस्क रिवॉर्ड बैठता नहीं है सही से, क्योंकि 35 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखोगे। 3940 के आसपास का भाव चल रहा है 43 रुपए के लिए, तो ये रिस्क ओवरलोडेड हो जाएगा। अगर यहाँ से 43 नहीं गया और नीचे गिर गया तो इसमें और पोटेंशियल 28 रुपए तक गिरने के हैं। तो ओवरऑल अगर आईपीओ के दृष्टिकोण से देखें इसको ओपनिंग के हिसाब से तो 20 रुपए तक भी गिर सकता है। 20 रुपए के नीचे फ्रेश स्ट्रक्चरल डैमेज होगा टेक्निकली। तो अभी बाजार में 43 से 36 की रेंज है। इनकेस 36-37 के आसपास मिले तो वहां पर 35 के नीचे के स्टॉप लॉस से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 43 के टारगेट्स के लिए।
हर्ष जी। ठीक है विले मैम, कुछ एक सवाल हमारे दर्शक हैं, शो शुरू जब हुआ था तभी मैंने नोट किया था, कुछ हाल में आईपीओज आए हैं, जैसे हार्दिक जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास इंडो MIM, लेज़र पावर और लोया कॉप हैं जो मुझे आईपीओ में मिले थे, प्लीज़ इसमें बताइए कि इन आईपीओस में अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इंडो MIM में काफ़ी अच्छा पैसा बना है, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं, तो क्या करें, ये बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें और ऊपर जाएगा? अभी होल्ड करिए पैसा। कुछ चीजें फंडामेंटल्स की वजह से चलती हैं और वहां पर थोड़ा रिस्क लेने के लिए सजेस्टेड रहता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, इसमें रिस्क आपका वैसे लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही कम भले ही हो जाए, तो मैं आपको फिलहाल होल्ड की सलाह देना चाहती हूँ। और आपका एक ट्रेलिंग भाव 750, यानी एज आई सेड प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसी प्रॉफिट के बदले, उस कम प्रॉफिट के बदले आपका एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट 1000 तक जा सकता है। तो करंट प्राइस है, मतलब अच्छी खासी अपसाइड है यहाँ से भी, आपके बाइंग के हिसाब से तो वो और भी ज्यादा मल्टीपल्स में दिखेगा आपको। तो फिलहाल होल्ड करिए 750 के एसएल के साथ में करीब 1000 के लिए रुक जाइए, इसमें थोड़ा और मौका है, बन सकता है। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि हर जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपको भी टाटा स्टील बाय कर रखा है इन्होंने 209 के भाव पर, 250 शेयर्स हैं, और अशोक लेलैंड के जो है 150 के भाव पर 200 शेयर्स हैं इनके पास, 1 साल का नजरिया है। गौरव जी क्या करना चाहिए? देखिए हर जी, टाटा स्टील की हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा दबाव देखने मिला हुआ था। पिछले 5-6 सेशन में भारी गिरावट, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, 3 दिन पहले एक हल्का फुल्का बाइंग हमको देखने मिला हुआ था, लेकिन फिर पैनिक सेलिंग की वजह से इसमें भी डाउन साइड हमको देखने मिली हुई थी। तो 182 के लेवल टाटा स्टील में बिल्कुल देखने वाले होंगे। अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो डाउनवर्ड स्लिप एक ट्रिगर हो सकती है, 175 से लेकर 180 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो आप एक 182 से लेकर 180 के बीच का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर ये सस्टेन होता है, इसके ऊपरी लेवल पर अगर स्टॉक सस्टेन होता है, तो फिर एक 200 तक के लेवल्स आने वाले 2-3 वीक में आप इसमें देख पाएंगे। ठीक है, एक तो टाटा स्टील का था उन्होंने जो था, ठीक है सर की तरफ से। और अच्छा, इनके पास ग्रेविटा इंडिया भी है 1800 रुपये के रेट पर। आई थिंक ये ग्रेविटा इंडिया, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, POCL, ये सारी एक ही ग्रुप की कंपनी, एक ही सेक्टर की कंपनीज है जो कि रिसाइकलिंग वाली है। तो विले मैम, इनके पास ग्रेविटा इंडिया 1800 रुपये के रेट का रखा हुआ है, इस पर क्या राय देंगे आप इनको? यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस 1800 का रखा है तो आपके करीब 35 रुपए खोए हैं, जगह है, तो एक स्टॉप लॉस आपको 1650 का मेंटेन करिए, विच इज 1650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये स्टॉप लॉस तो आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टॉक 1900 के भाव पर कैसे रिएक्ट करता है, विच इज लाइकली टू हैपन इन दिस मंथ। 1900 आपको सिर्फ प्राइस रिएक्शन चेक करने के लिए यूज करना है, क्योंकि इसके बाद के जो टारगेट है वो करीब 2000 रुपए का आपका टारगेट वहां पर बनता है। सो होल्ड की सलाह 2000 के टारगेट के लिए, विद अ व्यू कि एक बार 1900 पर, चाहे अगर मैं शो में हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर कोई हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं, बट ट्राई टू ऑब्जर्व द रिएक्शन एट 1900। वो अगर उसने सक्सेसफुली निकाला तो 2000 से ऊपर के भाव भी बनते हैं। तो बाय द टाइम ये सब प्राइस एक्शन होगा और उस बीच में अगर हम हैं तो आप चाहे तो एक बार रिविजिट करवा सकते हैं। फिलहाल होल्ड की ही सलाह है। सर, वेदांता एल्यूमिनियम आपको कैसा लग रहा है? और एल्यूमिनियम को तो वैसे भी आप ट्रैक करते हैं यहाँ पे, पिछले कुछ समय में कंपनी की कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम होती हुई दिखी, लागत जो है वो घटती दिखी, जो एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हर्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लेगा अगर इसको चलना भी है तो करंट मार्केट प्राइस में तो अग्रेसिव कोई बाय प्लान नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। एक एंट्री एरिया बनता है 455 रुपए के आसपास का, लेकिन उसका स्टॉप लॉस 449 का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 449 कटा तो एक एग्रेसिव सेल ऑफ पार्टिसिपेट करने लगेगा बाजार में, जो 422 रुपए तक बाजार को पुश दे सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय करके बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये फॉल्स होप होंगी। तो थोड़ा वेट करिए, 452 रुपए के आसपास, 453-55 रुपए के आसपास 449 के स्टॉप लॉस से एक एंट्री प्लान करिए, वहां से एक मोमेंटम स्पाइक होता हुआ नजर आएगा 465 रुपए तक का, तब मुनाफा ले लीजिए। इन्हें स्विंग ट्रेड होगा ये, और वरना वेट एंड वॉच वाला स्टॉक है। 425 रुपए तक भी गिर जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक। हर जी
ओरिएंट रिफ्रैक्टरी सर, जैसे हम आई थिंक RHIM के नाम से जानते हैं, RHI मैग्नेसिटा आई थिंक इसका नाम है, अब 6% की गिरावट है सर इसमें, और 515% का हम देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम राइज है। नंबर्स का इम्पैक्ट है इसमें भी, इसके नंबर्स एक बार दिखा भी दीजिए, हमारे पास हैं इसके RHIM के नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो रिएक्शन नेगेटिव साइड पे, हालांकि मुनाफा इनका अच्छा ग्रो होकर आता हुआ दिखा है, रेवेन्यू में भी 5% के आसपास का जंप है, मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव साइड पे है सर। पहले से स्टॉक चला हुआ है इस वजह से? नहीं, स्टॉक कहाँ चला है, स्टॉक चला ही नहीं है। रेंज बाउंड काउंटर है, पिछले 3-4 महीने से एक रेंज में ही चल रहा है, तो चला हुआ नहीं है। लेकिन आज इसने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो अब जब तक 420 के नीचे है तो इसको बिल्कुल मत देखिए, 420 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद हम इसमें स्विंग लो के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। काउंटर चला नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है, तो एग्जिट कर लें, वो ज्यादा बेटर है। 420 के ऊपर की भी क्लोजिंग आएगी तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें लेने के लिए। हिंदुस्तान जिंक इज गिविंग 12% प्रॉफिट, बट इट इज स्टिल अ बाय। अगर आप हमसे पहले सुन नहीं पाए और अब बाय कर खरीदना चाहते हो तो हिंदुस्तान जिंक में प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं है। जो लोग होल्ड करें प्लीज होल्ड करिए, यहाँ पर अभी और अपसाइड मूवमेंट आपको मिलेगी, करीब करीब 650 से 730 के टारगेट के लिए होल्ड करिए। दूसरा काउंटर है आपका, खरीद भी सकते हैं, दूसरा काउंटर है आपका हिंदुस्तान कॉपर, 13% का प्रॉफिट इसमें आ रहा है, बुक मत करो। आज ही इसमें पहला टारगेट आया 560 का, बट डोंट बुक। अपसाइड इसमें करीब करीब 600 से लेकर के 680 की और है, होल्ड करिए, फ्रेश खरीदना है तो खरीद के जा सकते हैं आप। एक सवाल हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर है, आरिफ जी का, कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस 533 पर है सर, रचित सर, और कह रहे हैं कि क्या किया जाए, प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे तो 600 प्लस लेवल्स आपको दिखने को मिले, आप एग्जिट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं इंडिया में, बहुत सारी बातें, मतलब हम वो बातें कर करके ना ऐसा लगने लग गया कि हम रिपीट मोड पे चले जाते हैं। बट डेटा सेंटर है, ईवी है, बैटरी है, XYZ, सो मेनी थिंग्स, एंड मेजॉरिटी गेनर उसमें कॉपर दिखता है। और कई कई जगह तो ये भी बातें होने लगी दैट कॉपर इज न्यू गोल्ड। तो अगर आप मध्यम अवधि के लिए भी रहते हैं तो जो रिसेंट टाइम्स में इसने 760 का हाई लेवल टच किया था वो भी आपको करता हुआ दिखा सकता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर साल 2 साल 3 साल का कमिटमेंट करते हैं तो ये 4 फिगर में भी जाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपनी पोजीशन जो है वो मैच करने की सलाह दी जा रही है। अदानी एंटरप्राइज अगर हम देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज भी जब राइट इशू आया था तब से मैं बुलिश था इसमें, 2100-2200 के आसपास था। कुछ दिन पहले इन लोगों ने पैसे भी, फंड भी रेज किए, तो अभी फिर से तो एक बार 2650-2500 के आसपास का बाइंग जोन बन रहा है इसका, उससे पहले बाइंग नहीं करना चाहिए। और अनदर स्टॉक इज अदानी पावर। अदानी पावर अगर मैं बाई करना चाहता हूँ सो वो लेवल रहेगा, आ रहा है 190 पे मैं अदानी पावर बाई करने में कंफर्टेबल हूँ। 206 के आसपास का भी प्राइस है, एंड 220-30 से सेम भी हुआ है कि 190-185 इज वैल्यू जोन फॉर अदानी पावर, उस लेवल पे बाई करना चाहिए। मोटा मोटा कोई भी स्टॉक अदानी ग्रुप में अभी मुझे करंट जोन से बाई नहीं करना है, नीचे आने पे खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है। अच्छा, एक बस इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, वेदांता पर हमने पिछले हफ्ते बातचीत करी थी जब आप हमारे साथ जुड़ी थी, 260 के आसपास आपने कहा था एवरेज कीजिए, अभी 275 के आसपास आ गया, आज ही 281 रुपये का हाई भी लगाया, 300 रुपये का व्यू अभी भी मेंटेन्ड है। जी बिल्कुल, वेदांता की बात करें तो अभी भी ये जो काउंटर है ये अच्छी तेजी में ही है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें गोइंग फॉरवर्ड 300 तक के लेवल्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ संदीप जी, एक और एड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस हैं, डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो कंफ्यूज हो रहे हो कि किसमें लगाना है किसमें नहीं, तो एक रैंकिंग मैं देने की इच्छा रखती हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा यहाँ पे परमिट करें तो। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले धूत ट्रांसमिशन में लगाना है, दूसरे नंबर पे मोल बायो में लगाना है, तीसरे नंबर पे शिप रॉकेट में लगाना है, चौथे और पांचवें नंबर में बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, मैं साफ बोल रही हूँ। तो अगर फंड्स लिमिटेड है तो आप इन 3 जगह लगाइए, लेकिन अगर आपके पास फंड्स की सुविधा है, अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो फिर चाहें तो चौथे नंबर पे बिहारी लाल या फिर आप मिल्की मिस्ट को भी रख सकते हैं, बट वहां बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, तो लिस्टिंग गेन पे निकलने की सलाह रहेगी इन दोनों ही आईपीओ से। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी गेन मिले उसे लेके निकल जाए। तो चौथे नंबर पे बिहारी लाल और पांचवें नंबर पे मिल्की मिस्ट, इस तरह से भी ये एक रैंकिंग रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, लास्ट के जो 2 आईपीओ है वो इतने ज्यादा फंडामेंटली मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगे जितने फर्स्ट 3 आईपीओ लगे। तो फर्स्ट 3 में यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट 2, यानी कि मिल्की मिस्ट और बिहारी लाल इंजीनियर। हम लोग मेटल्स की ओर रुख कर लेते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम बेस मेटल से खासतौर पर जिंक
और एल्युमिनियम और कॉपर में लगातार हम लोग बढ़त देख रहे हैं। अंकित सर, एक ओवरव्यू दे दीजिए पूरे मेटल्स में, टॉप पिक में आपकी तरफ से क्या है, खासतौर पर कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम पर जरूर राय दीजिएगा, क्योंकि जिंक सर 395 और कॉपर जो है 1382 का भाव चल रहा है कॉपर में। 2 महीने के उच्चतम स्तर पर कॉपर के प्राइजेस हैं। सर क्या व्यू है मेटल्स को लेकर आपके? बेस मेटल्स मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेस मेटल्स में, तो स्पेशली कॉपर जब तक 1360 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा तब तक आप पोजीशन अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बाय दिया हुआ है, तो आज भी फ्रेश बाय दे रहा हूं। 1380 के आसपास मिलता है तो बाय करिए। 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1420 तक के यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी अदर बेस मेटल्स की, तो अदर बेस मेटल्स में आप एल्यूमिनियम देखिए, लगातार उसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही चीज बोली थी कि एल्यूमिनियम आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी 370 तक के टारगेट्स में यहाँ पे आपको दिखा सकता है। तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। किसी ने भी पोजीशन खरीदारी कर रखी है, अब 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर लगातार हम तेजी देख रहे हैं। 288 के ऊपर हमने फ्रेश बाइंग इसके अंदर आपके चैनल पे रिकमेंड करा हुआ था। अभी अगर बात करूंगा तो अगर 1-2 रुपए की गिरावट अगर मिलती है तो यहाँ पे 394 393 के आसपास बाय करा जा सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 388 का, अब 388 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर में 399 से 403 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, स्पेशली इन कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, उसको ट्रेड करके चला जा सकता है। निकल और लेड अभी काफी सुस्त है, अभी इसके अंदर कोई पैटर्न यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इन दोनों कमोडिटीज को अभी अवॉइड करना चाहिए। जिगर सर, आपकी तरफ से टॉप पिक में क्या है? कॉपर और जिंक पर क्या व्यू है? एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि लगातार प्राइसेस में उछाल बनी हुई है। क्या नजरिया रखते हैं सर कॉपर और जिंक में, और कोई अपॉर्चुनिटी हो तो वो भी बताइएगा प्लीज सर। जिंक इस साल की टॉप बेस मेटल कमोडिटी रही है। ईयर टू डेट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं 33% पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम में हमने देखा 19-20% का यहाँ पे हमने एक उछाल देखा है ईयर टू डेट। एंड कॉपर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक आने वाले दिनों में ये सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स के सप्लाईज को लेकर कंसर्न है मार्केट में। चाइना की ओर से स्टेटमेंट्स भी आए थे। गवर्नमेंट हो या पीबीओसी हो, सिस्टम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी सिस्टम में काफी सारी है। सो आई थिंक बेस मेटल्स के अंडरटोन बुलिश रहने की यहाँ गुंजाइश। इंडेक्स में भी वीकनेस हम देख रहे हैं। एंड कॉपर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 1380 इंट्राडे में लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1380 1375 is the stop loss and 1390 is the target. Zinc August contract again one can go long around current levels. 395 के आसपास यहाँ बाय करके चले। 394 is the stop loss and 398 is target. ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिए जा रहे हैं। जिंक और कॉपर में खरीदारी की सलाह है, तो आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग इसमें बढ़त देख रहे हैं। और ऑलरेडी अंकित सर ने तो 410 का टारगेट दिया था एक ब्रॉडर व्यू में, और 450 सर 500 या 450 कितना टारगेट दिया था ब्रॉडर व्यू में? इनिशियल टारगेट 410 का है, उसके बाद में 440 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये एक ब्रॉडर व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग ट्रैक कीजिए।